मैं अपने पूरे लाइफ में आज एक मुस्लिम वेडिंग अटेंड करने जा रही हूँ। कोहरा ही कहते हैं ना इसे? नहीं तो कोहरा तो फॉग को कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग मी अगेन। सो कैसे आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ और आज का ये व्लॉग मैं एकदम रेडी होके स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ आज। एक्चुअली मैं और दीपंकर हम दोनों जा रहे हैं इस साल की हमारी पहली वेडिंग इनविटेशन अटेंड करने। तो ये बात तो हमारी पहली बात हो गई और दूसरी बात ये है कि फर्स्ट टाइम मैं अपने पूरे लाइफ में आज एक मुस्लिम वेडिंग अटेंड करने जा रही हूँ। दीपंकर पहले बहुत बार जा चुका है लेकिन मैं आज पहली बार जा रही हूँ। तो आई होप आज का ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए व्लॉग कंटिन्यू देखते रहिए। अभी मैं रेडी हो गई हूँ, दीपंकर भी रेडी हो गया है। घर से निकलते हैं, उसके बाद आप लोगों से फिर से मिलते हैं। तो घर से निकल के हम लोग सीधा पहुंच गए थे इको पार्क, क्योंकि ये शादी इको पार्क में ही होने वाली थी और बाहर से ही बहुत सुंदर से सजाया गया था पूरे इको पार्क को। जो लोग कोलकाता से है, आप लोग तो इको पार्क गए होंगे, तो आप लोगों को पता है ये जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो पूरे एरिया को अच्छे से डेकोरेट की गई थी और मुझे पता था कि ये ग्रैंड शादी होने वाली है, लेकिन मुझे एकदम आइडिया नहीं था ये एक सेलिब्रिटी काइंड ऑफ शादी में अटेंड करने जा रही हूँ। बाय द वे, मुझे आप लोग कमेंट करके बताना इस ब्लैक साड़ी में मैं कैसी लग रही थी। अंदर जाने के बाद देखा बहुत सारे लोग यहाँ पर है और यहाँ पे देखो एक स्टेज बनी हुई है जहाँ पर सलमा एंड तौसीफ लिखा हुआ है, मतलब ब्राइड और ग्रूम का नाम। और ये चीज़ देखो कितना ज़्यादा सुंदर है। एक गर्ल और एक बॉय बनी हुई थी जो कि पूरा बर्फ़ का था और हम लोग पहुँच गए थे शाम के 7 बजे और रात के 12:30 बजे हम लोग घर वापस आए थे। तभी तक ये स्टैचू ना बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही खड़ी थी। नेक्स्ट हम लोग थोड़ी देर बाद यहाँ पे मुझे थोड़ा भूख लग गई थी तो हमने स्टार्टर खाना स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले हमने खाए थे ये अफ़गानी चिकन कबाब। टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था क्योंकि मैंने बहुत सारे कबाब ट्राई किया है, लेकिन अफ़गानी चिकन कबाब मैं आज फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी। अच्छा था लेकिन मुझे उतना भी वाव नहीं लगा। नेक्स्ट हमने ट्राई किया था ये चेला कबाब। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगा, काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग था। बाहर से क्रंची था और अंदर से जूसी था। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ इंस्टेंट नूडल्स, चाउमीन, पास्ता, पिज़्ज़ा वगैरह बना के दे रहे थे। तो हम लोग देख रहे थे कि क्या ऑर्डर करें। ये सोचते ना दीपंकर ने यहाँ पर देखा मंगोलियन राइस भी बन रही थी। तो हमने एक ही प्लेट मंगोलियन राइस लिया था क्योंकि यहाँ पर ना 50 से ऊपर स्टार्टर थे। तो इतना सब कुछ ऑब्वियसली हम लोग 2 जन खा नहीं पाते, तो हमने थोड़ा सब कुछ ट्राई करने की कोशिश की है। देन हमारी ब्राइड और ग्रूम की ग्रैंड एंट्री हो गई। ये सब देखकर तो मैं एकदम चकाचक रह गई क्योंकि मतलब दीपंकर ने मुझे कहा था कि ये ग्रैंड शादी होने वाली है, लेकिन इतना ज़्यादा अच्छे से होगा, इतना ज़्यादा सुंदर होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो देखो बीच में से हमारी जो प्यारी ब्राइड एंड ग्रूम है वो आ रही थी। और मैं बता देती हूँ ये किसकी शादी है। ये एक्चुअली दीपंकर का एक स्टूडेंट की शादी है, मतलब जो ब्राइड है वो दीपंकर की स्टूडेंट है। तो उसी की शादी में हम लोग गए थे और लाइफ में मैं पहली बार मुस्लिम वेडिंग अटेंड की हूँ, तो इसके लिए भी मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो ब्राइड और ग्रूम की एंट्री होने के बाद वो दोनों स्टेज पे चले गए एंड यहाँ पे बहुत सारे लाइटिंग हो रहे थे। ये सब कुछ देखकर मुझे ना लग रहा था कि मैं किसी सेलिब्रिटी की शादी पर ही आई हूँ। फिर स्टेज पर ही हुई उन दोनों का माला बदल। एक्चुअली उन लोगों की शादी तो दोपहर में ही हो गई थी और ये सिर्फ सेलिब्रेशन के लिए किया गया था ताकि सारे फैमिली फ्रेंड्स एक साथ मिलके सेलिब्रेट की जाए। और माला बदल के टाइम पर ये जो सारे लाइटिंग्स है वो कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। देखो तो पूरा माहौल ही बहुत ज़्यादा सुंदर। और गाइज ये रही हमारी प्यारी ब्राइड और ग्रूम। शादी ख़त्म होने के बाद हमने दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट किया और गिफ्ट्स वगैरह दी।
फिर से हम लोग कुछ खाने चले आए। यहाँ पे सबसे पहले हमने लिया था ये ब्लूबेरी स्मूदी, और ये स्मूदी इतना ज़्यादा टेस्टी था, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगा, और ये मैंने 2 बार ट्राई किया था, दोनों बार ही मैंने लिया था। नेक्स्ट यहाँ पर हमें दिख गई ना ये मलाई दूध। ठीक है, मैंने कभी भी किसी शादी में ये मलाई दूध किसी भी शादी में बनती होगी मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो यहाँ पर जाके देखा और सभी जो है राजस्थानी पोशाक में खड़ी थे, तो मैंने सोचा ये तो ट्राई करना बनता है। मलाई केसर दूध था, केसर का अच्छा फ्लेवर आ रहा था और दूध इतना ज़्यादा टेस्टी था गाइस, मतलब मुझे मेरी लाइफ में दूध इतना ज़्यादा टेस्टी कभी नहीं लगा। उसके बाद कुछ और स्टार्टर्स भी हमने ट्राई की थी, जो कि आपको मेरी शॉर्ट्स व्लॉग में देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर एक बैंड प्रोग्राम भी चल रहा था, तो हमने कुछ देर खड़े होके ये भी एंजॉय किया। फिर रात के 11:30 बजे इतना सब कुछ ठूसने के बाद हम लोग फाइनली चले आए मेन कोर्स में। मेन कोर्स में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना बना था, लेकिन मैंने और दीपंकर ने सिर्फ थोड़ा थोड़ा खाए थे। यहाँ पर मैंने सिर्फ चिकन बिरयानी और प्रॉन मलाईकारी ली थी। लास्ट में घर आने के वक्त हमें पता चला यहाँ पे कावा और कश्मीरी चाय भी मिल रही है यहाँ पर। ये देखो हमारी हेलमेट का क्या हाल हुआ है, देखो दिखाओ, पूरा मतलब कोहरा ही कहते हैं ना इसे, नहीं तो कोहरा तो फॉग को कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, मतलब ठंड के मारे जो पानी जम जाता है, हाँ कोहरा ही होता है, जम गया है वो। मैंने कहा था स्वेटर कुछ विंटर का कपड़ा लाने के लिए। स्वेटर पहनती तो स्टाइल खत्म हो जाता गाइस, इसलिए मैंने नहीं पहनी और अभी ठंड के मारे मैं पूरा कुल्फी की तरह जम रही हूँ। चलो जल्दी जल्दी घर चलो अभी।